नमस्कार बच्चों, कल हम आपको बता रहे थे एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण। अभी कीटोन में हम जो नामकरण आपको बता रहे थे उसमें थोड़ा आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर आपको मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल का नामकरण बताऊंगा जो पहले से ही बोर्ड पर लिखा है, लेकिन थोड़ा सा कीटोन में हम बात कर लें। कीटोन की तो हमारी बात हो गई थी, लेकिन अगर कीटोन हमारा एरोमेटिक में हो तो ऐसी स्थिति में उनकी नेमिंग क्या होगी। ये देखिए आप, ये है बेंजीन और यहां पर ये कीटोन ग्रुप और इस पर साथ लगा है CH3। इस प्रकार से कीटोन बनते हैं और इसका नाम हम देते हैं एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन। और अगर ये CH3 की जगह CO के बाद भी एक फिनाइल ग्रुप ही हो, C6H5, तो इसे हम कहते हैं बेंजोफिनोन। बेंजोफिनोन। वैसे हम इसे अगर देखें तो एक कार्बन 2, एक नंबर पे फिनाइल लगा है तो 1 फिनाइल और 2 कार्बन है तो एथेनोन हो जाता है ये। और यहां भी अगर हम देखें तो 1 फिनाइल 1 डाइफिनाइल और एक कार्बन रह जाता है मेथेनोन। इस प्रकार से इसका नाम हो सकता है। लेकिन एसिटोफिनोन और बेंजोफिनोन ये दोनों नाम ही, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, एरोमेटिक के ये नाम IUPAC द्वारा ग्रेस्प कर लिए गए हैं, अर्थात अडॉप्ट कर लिए गए हैं। इन्हीं नामों को वो IUPAC नाम मानते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये एरोमेटिक यौगिकों के नाम हो जाते हैं। इसके बाद आता है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसकी हम काउंटिंग किस प्रकार की करेंगे आप जरा देखें, फिर उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे की ओर। कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी ये आप सोच रहे होंगे कि एक पहले से ये लिखा है, ये लिखा है। इसका मेन कारण क्या था कि कल जब हम वीडियो बना रहे थे तो स्टोरेज के कारण हम पढ़ाते गए लेकिन देख नहीं पाए, बाद में पता लगा तो ये पहले हमने पढ़ा दिया था। आज हम इसको केवल रिपीट कर देंगे। तो सामान्य सूत्र होता है RCOOH, जिसे हम RC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड OH भी लिखते हैं। अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, ओइक एसिड। पूर्वलग्न कार्बोक्सी होता है। गिनती उधर से करेंगे जिधर से COOH समूह पास पड़ता है। नाम एल्केन में ओइक अम्ल जोड़कर लिखते हैं, इसलिए नाम एल्केनोइक अम्ल कहते हैं। तो N बराबर अगर हम 0 रखें इस सूत्र में तो आएगा H सिंगल बॉन्ड COOH, जिसे हम मेथेनोइक अम्ल कहेंगे। मेथेनोइक एसिड, क्योंकि एल्केन में ओइक जोड़ना है तो मेथेनोइक एसिड। अगर N बराबर हम 1 रखते हैं तो CH3COOH। यहां देखिए 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड। ऐसे ही अगर हम N बराबर 3 रख लें तो कार्बन परमाणुओं की संख्या 4 हो जाएगी, क्योंकि एक कार्बन ऑलरेडी COOH में है। 1 2 3 4, इसे हम कहेंगे ब्यूटेनोइक एसिड। और अगर 2 COOH एक साथ हों तो इसका नाम हो जाएगा 1 2 एथेन 1 2 डाई ओइक एसिड। और अगर COOH की संख्या, जैसे कि पहले भी हमने चर्चा की है
COOH की संख्या ये मैं आपको ऊपर दिखा देता हूं, 2 से ज्यादा हो जाती है तो हम COOH को नहीं गिनते। ये देखें, इसमें हम क्या करेंगे, केवल 3 कार्बन गिनेंगे, 1 2 3, और एक नया अनुलग्न प्रयोग करेंगे, सफिक्स प्रयोग करेंगे, जिसे हम कहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 1 2 3 3 कार्बन गिनेंगे तो प्रोपेन, और 1 2 3 1 2 3 नंबर पे कार्बोक्सिलिक एसिड लगाए, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। इनके अगर हम सामान्य नाम लिखे तो मेथेनोइक अम्ल को कहते हैं हम फार्मिक अम्ल, एथेनोइक को हम कहते हैं एसिटिक अम्ल, ब्यूटेनोइक को हम कहते हैं ब्यूट्रिक अम्ल, और 2 कार्बन है तो ऑक्सैलिक अम्ल। यहां पर ये हुआ ऑक्सैलिक अम्ल। अगर ये हमारा बेंजीन में आता है तो बेंजीन रिंग पर COOH ग्रुप होगा, इसे हम कहेंगे बेंजोइक अम्ल। क्या कहेंगे, बेंजोइक अम्ल। और अगर इसका मैं IUPAC लिखने की कोशिश करूं तो ये जो है फिनाइल मेथेनोइक एसिड। ऐसे ही जैसे कि मैंने आपको भी बताया था कि IUPAC ने जो एरोमेटिक के नाम है वो कुछ उन नामों को ही अडॉप्ट कर रखा है, तो बेंजोइक एसिड ही इसका IUPAC नाम है। और अगर हम NO2 3 नंबर पे लगाए तो गिनती हम COOH की तरफ से करेंगे, 3 नाइट्रो बेंजोइक एसिड। यहां आप देखिए, अगर पार्ट श्रृंखला में COOH चला जाता है तो CH2COOH होगा, 1 2, 2 नंबर पे फिनाइल है, 2 कार्बन है, एथेनोइक एसिड, इसे हम फिनाइल एसिटिक एसिड कॉमन नेम में कहते हैं। तो इस प्रकार से हमारे ये नेमिंग हो जाती है, जो हमारी इस चैप्टर में जो हमारे 3 मुख्य टॉपिक है, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, इनकी नेमिंग हो जाती है। अब हम चलते हैं, जो मैंने आपको एल्डिहाइड और कीटोन 2 चीजें पढ़ाई हैं, उन एल्डिहाइड और कीटोन को हम अगर बात करें सामूहिक रूप से, कलेक्टिवली हम उन्हें क्या कहते हैं, तो आपको बता दें, कलेक्टिवली हम उन्हें कहते हैं कार्बोनिल यौगिक। क्या बोलते हैं, कार्बोनिल यौगिक, कार्बोनिल यौगिक। क्यों कहते हैं इन्हें कार्बोनिल यौगिक, क्योंकि इनमें दोनों में कॉमन है C+O समूह। यहां पर R और यहां H तो एल्डिहाइड बन जाता है, और यहां पर R और इधर भी R तो कीटोन बन जाता है। ये हमारे एल्डिहाइड है और ये हमारे कीटोन है, और इन्हें हम कलेक्टिवली एक साथ कार्बोनिल यौगिक कहते हैं, क्योंकि इनके अंदर CO अर्थात कार्बोनिल समूह होता है। क्या होता है, कार्बोनिल समूह। आज पढ़ेंगे इस कार्बोनिल समूह की प्रकृति, C+O समूह की प्रकृति। CO समूह जो है, आप देखिए, ये हो गया हमारा C+O। इसमें ऑक्सीजन और कार्बन के अंदर एक विशेष बात यह है कि ऑक्सीजन का जो विद्युत ऋणात्मकता होती है वो कार्बन से बहुत ज्यादा होती है। ऑक्सीजन उन तत्वों में है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता सर्वाधिक रहती है। आपको ध्यान हो, मैंने आपको 3 तत्व बताए थे, फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, FON। फोन करके मैंने आपको बताया था, उसमें एक ऑक्सीजन तत्व है जो बहुत ज्यादा विद्युत ऋणात्मक है। सबसे ज्यादा विद्युत ऋणात्मकता तो फ्लोरीन की होती है, लेकिन उसके बाद ऑक्सीजन की। तो ये ऑक्सीजन इन इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर खींचे रखता है और इस पर आंशिक
नेगेटिव चार्ज और इस पर आंशिक पॉजिटिव चार्ज रहता है, इसलिए CO बंध हमेशा ध्रुवीय रहेगा। कैसी प्रकृति रहती है इसकी? ध्रुवीय प्रकृति। अगर आप बात करें डबल बॉन्ड, एक यहां भी आप देख रहे हैं, ये भी डबल बॉन्ड है, ये भी कार्बन कार्बन के बीच का द्विबंध है, ये कार्बोनिल समूह है और ये कार्बन के बीच द्विबंध है। इसमें आप स्पष्ट देख पा रहे हैं कि इसमें दोनों परमाणु अलग अलग हैं तो ध्रुवीय हैं, और इसमें दोनों परमाणु सेम है, इसलिए यह एक अध्रुवीय बंध होता है। एक और मैं आपको बात बताने जा रहा हूं कि इसकी प्रकृति तो ध्रुवीय है ही, बात आपको ध्यान रखनी है कि ये नाभिक स्नेही योगात्मक क्रिया दिखाता है, जिन्हें हम संघनन क्रिया भी कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दिखाता है। तो ये हो गई इन दोनों की अंतर। बात हमारी चलिए इसकी प्रकृति की। इसकी प्रकृति ध्रुवीय होती है, यह नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देते हैं। इस कार्बन पर अगर आप देखें तो ये वाला जो कार्बन है, ये हमारा यहां कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में चूंकि द्विबंध है, तो इस कार्बन पर जो संकरण आपको दिखाई देगा वो sp2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि इधर एक सिग्मा बॉन्ड बना है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड है, और यहां भी एक सिग्मा बॉन्ड है और एक पाई बॉन्ड है। तो इस कार्बन से 3 सिग्मा बॉन्ड बने हैं। 3 सिग्मा बॉन्ड बनने का मतलब है कि 3 हमारे कक्षक जो हैं वो संकरण में गए हैं और संकरण हो जाता है sp2। तो यहाँ sp2 संकरण होता है जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, और इन तीनों सिग्मा बॉन्ड की विशेषता ये होती है कि सबके बीच में 120 डिग्री का कोण होता है, तीनों के बीच में, इस सिग्मा बंध में, इस सिग्मा बंध में और इस सिग्मा बंध में। और जो ये पाई बंध होता है, यह पाई बंध इन तीनों बंधों के तल के ऊपर नीचे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तल के ऊपर और नीचे। और ये तीनों सिग्मा बंध एक ही तल में पाए जाते हैं। तो जब हम CO समूह की प्रकृति की बात करते हैं तो हम बताएंगे CO समूह एक ध्रुवीय प्रकृति का क्या होता है? समूह होता है। इसके अंदर C और O के बीच में आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युणात्मकता अधिक होती है। यह समूह नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं दिखाता है, और इसमें कार्बन पर sp2 संकरण पाया जाता है तथा यह 3 सिग्मा बंध बनाता है। तो इस प्रकार से हम CO समूह की यहाँ पर प्रकृति का हमने क्या किया है? यहाँ पर हमने CO समूह की प्रकृति को समझ लिया है। कल वाली वीडियो में हम ये समझेंगे कि हम एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण किस प्रकार करते हैं। तो कल हम पढ़ेंगे एल्डिहाइड और कीटोन का विरचन। तब तक हमारे चैनल को देखते रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।